शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। नमस्कार जी। जी नमस्ते। तो आज की कक्षा में आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय पे जो हम वात पित्त कफ इस पे चर्चा कर रहे थे, और उनके प्रकृतिस्थ रहने से वात पित्त कफ क्या क्या कार्य करते हैं, और जब वो प्रकोपित हो जाते हैं तो क्या बिगाड़ होता है, क्या परेशानियां होती हैं, वो लगभग उनके बारे में हमने चर्चा की, जाना, और फिर उनके शमन के क्या उपाय, वात पित्त कफ के, अथवा उनका संशोधन कैसे होता है, इस पे भी थोड़ा बहुत बातचीत की। अब इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चाल में छोटी होना उसमें निवेदन है कि जिन्होंने अनम्यूट किया है वो म्यूट पे रखें, जिससे कि अन्य लोगों को बाधा ना हो। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि देखिए, स्नेह जो है महत्वपूर्ण है अपने आप में, और वात की शांति के लिए भी स्नेहों का उपयोग होता है, पित्त की शांति के लिए भी स्नेह प्रयोग में लाए जाते हैं। और कहीं कहीं कफ शांत करने के लिए भी स्नेहों का उपयोग होता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह होते हैं। स्नेह मतलब जो घृत आदि तेल आदि हैं, तो ये जो इनके बारे में हमको अच्छे से जानना चाहिए। और आजकल बहुत सी ये धारणा विशेषकर महिलाओं में रहती है कि घी आदि नहीं खाना चाहिए, मोटे हो जाएंगे वगैरह। तो ये जो गलत धारणा बनी हुई है, इसको आज इस समय तोड़ने की आवश्यकता है। ये धारणा गलत है। देशी गऊ का जो घृत आदि है और तिल आदि का तेल है, और भी कई स्नेह हैं जिनका सेवन किया जाना चाहिए। और तिल के तेल का तो ये गुण बताया गया है विशेष, कि जो तेल है वह, उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि वो दुबले को तगड़ा कर देता है, और जो अधिक मोटा है उसको स्वस्थ सामान्य अवस्था में ले आता है। तो ये तेल का गुण है। तो स्नेहों के विषय में बताया जा रहा है कि स्नेह जो है वो दो प्रकार के हैं, अर्थात दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक स्थावर से उत्पन्न होते हैं और एक जंगम से, अर्थात जीवों से भी प्राप्त होते हैं स्नेह, और वृक्ष वनस्पति औषधि इनसे भी ये स्नेह प्राप्त होते हैं। तो जो स्थावर जो है, अर्थात जैसे पौधे हैं, इनसे अनेक प्रकार के, जैसे तिल है, तिल जो है उसकी फसल होती है, और तिलहन, उसमें फिर तिल आता है, उसके तिल के फिर तेल आदि निकाला जाता है, और भी अनेक उपयोग हैं उसके। ऐसे ही चिरौंजी है, चिरौंजी के तेल का भी उपयोग किया जाता है। पिस्ता ड्राई फ्रूट में आता है जो, उसके तेल का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहेड़ा है, एरंड, लाल एरंड का तेल है, बहेड़े का भी तेल होता है, हरड़ का भी तेल निकलता है, जो हरित की हम प्रयोग में भी लाते हैं अनेक जगह। तो लाल एरंड और एरंड दो प्रकार के तेल होते हैं। ऐसे ही महुए का तेल होता है, सरसों का तेल होता है।
ایسے ہی کسمبھ ہے، اس کو برے بولا جاتا ہے دیشی بھاشا میں۔ بیل کا بھی تیل نکالا جاتا ہے۔ آلو بخارا یا آڑو، اس کے بیجوں کا بھی تیل ہوتا ہے۔ مولی کا تیل ہوتا ہے، السی کا بھی تیل ہوتا ہے، اخروٹ کا تیل ہوتا ہے، کرنج کا اور سہجن اس کا بھی تیل ہوتا ہے۔ تو مال کانگنی، بادام کا تیل ہے، کدو کے بیجوں کا تیل ہوتا ہے، شیشم کا بھی تیل نکلتا ہے، نیم کا بھی تیل ہوتا ہے، زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہمارے ہیں، یہ ہمارے استھاوروں سے پراپت ہونے والے تیل ہیں، اور ان تیلوں کا آیوروید میں انیک پرکار سے الگ الگ استھانوں پر پریوگ کیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جو پرانی ہیں جیسے گو ہے، تو اس سے بھی ہمیں گھرت آدی یہ ملتا ہے۔ ان کے سنیہ میں جو ہے دہی، دودھ، گھی یہ آتے ہیں۔ تو مکھیہ یہی ہیں سنیہ جو اپیوگ کیے جانے چاہیے۔ تو مکھیہ سب سے اس میں دو ہوتے ہیں تیلوں میں، جو بل کی درشٹی سے سنیہن کرنے کے لیے، بل بڑھانے کے لیے اور سنیہن کرنے کے لیے، یہ تل کا تیل سروشریشٹھ مانا جاتا ہے آیوروید کے انوسار۔ اور وریچن کرانے کے لیے ارتھات دست لگانے کے لیے ایرنڈ کا تیل سروشریشٹھ مانا جاتا ہے۔ تو یہ وشیش بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو پرانیوں سے پراپت ہوتا ہے، ان میں سرو شریشٹھ دیشی گو کا گھرت ہے۔ تو یہ دو چیزیں وشیش جو ہوتی ہیں ان کو بتایا گیا ہے، جن کا کہ اپیوگ کیا جا سکتا ہے۔ تو شریشٹھتم جو ہے یہی گو کا گھرت ہے، جس کو کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے تھے، ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو سوستھ ورت میں دینک اپیوگ میں لائے جانے والی کھانے والی چیزیں تھیں، اس میں سیندا نمک بھی تھا، جو شالی دھانیہ تھا، اور ایسے ہی دیشی گو کا جو گھرت تھا اور دگدھ تھا، اس کا بھی دینک اپیوگ کیا جا سکتا ہے، گھی اور دودھ دیشی گو کا۔ گھی کو اس لیے بھی شریشٹھ کہا گیا ہے کہ یہ سنسکار کا انورتن کرتا ہے، ارتھات اپنے سوئم کے گھی کے گن کو نہیں تیاگتا، اپنے اس کے گن تو رہتے ہی ہیں، جیسے گھرت پت شامک ہوتا ہے، جلن کو شانت کرنے والا ہوتا ہے، تو اپنے گنوں کو تیاگتا نہیں ہے، ساتھ میں جس چیز کا سنسکار اس میں ڈالا جاتا ہے ان کے گنوں کو بھی دھارن کر لیتا ہے۔ گھرت کو سنسکارت کیا جاتا ہے جن چیزوں سے، ان کے گنوں کو بھی، جیسی دیشی گو کا جو گھرت ہے وہ دھارن کر لیتا ہے، ان سنسکاروں کو بھی، ساتھ میں اپنے جو اس کے گن ہیں گھی کے، ان گنوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو جٹھراگنی جو بتائی جاتی ہے، جو دیشی گو کے گھرت سے جو جٹھراگنی کی وردھی کی جاتی ہے وہ استھر ہوتی ہے، انیہ سبھی پرکاروں سے جٹھراگنی استھر ہو سکتی ہے، لیکن دیشی گو کے گھرت سے جو جٹھراگنی بڑھائی جاتی ہے وہ استھر جٹھراگنی ہوتی ہے، وہ جلدی کر کے ہلتی نہیں ہے، مطلب جلدی کر کے سماپت نہیں ہوتی۔ تو یہ گھرت میں وشیش گن ہے
देशी गऊ का जो घृत है वो हर मौसम में खाया जा सकता है। तेल ऐसा नहीं है कि जो हर मौसम में खाया जा सकता। ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में तो तेल नहीं खाया जा सकता बिल्कुल, क्योंकि तेल भी गर्म होता है। शरद ऋतु में विशेष करके जो अब आने वाली है वर्षा ऋतु के बाद में, इसमें बिल्कुल तेल नहीं खाया जा सकता। तेल का बहुत गर्म होता है और साथ में पित्त वर्धक भी होता है, और पित्त वृद्धि का ही वो काल है। अगर पित्त वृद्धि के साथ में जो पित्त वृद्धि तो हो ही रही है और तेल और खा लिया जाए तो काल विरुद्ध आहार के अंतर्गत आ जाएगा। तो पित्त को जो शांत करने वाले आहार हो वो शरद ऋतु में खाए जाएंगे और लिए जाएंगे वो आहार विहार। ऐसे ग्रीष्म ऋतु में भी। तो वर्षा ऋतु में तेल लिया जाता है, लेकिन जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पर लिया जाता है। जहाँ कम वर्षा होती है वहां पर भी तेल नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जब बादल नहीं होते हैं उस समय में भयंकर गर्मी होती है। जैसी शरद ऋतु में गर्मी होती है ऐसी वर्षा में भी होती है, असहनीय गर्मी होती है। तो ऐसे में तेल का सेवन नहीं किया जा सकता। तेल का सेवन केवल उन दिनों में जब आकाश में बादल हो, वात बढ़ रही हो, शरीर में शीतलता वर्षा के कारण हो, तब तेल का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो वर्षा में भी देख कर ही तेल का उपयोग किया जाता है, हमेशा नहीं किया जा सकता। जैसे ऋतु है, आई ऋतु, तो उसके अनुसार फिर हम आहार विहार परिवर्तन कर देते हैं, फिर उसको ही चलाते हैं 2 महीने तक। वर्षा में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वर्षा हुई तो मान लीजिए बहुत लंबी भी हो जाती है। अनेक बार 10-10 दिन, 15-15 दिन तक भी लगातार वर्षा चलती है, और ना हो तो अनेक बहुत दिनों तक नहीं होती। जिन दिनों नहीं होती है उन दिनों बादल हो जाएं तो अलग बात है, नहीं तो बादल नहीं जिन दिनों होते हैं तो बहुत भयंकर, बहुत ही तेज सूर्य का ताप रहता है। तो ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। तेल में जो गुण है, तेल में वो गुण है कि जो तेल स्वयं अपने गुणों को त्याग देता है। घी में ये गुण है कि घी अपने गुणों को नहीं त्यागता, और जिससे संस्कार किया जाए उनके संस्कारों को धारण कर लेता है। लेकिन तेल अपने गुणों को त्याग देता है। तेल में गर्मी है, गर्म होता है तेल, लेकिन अगर चंदन आदि से उसका संस्कार किया जाए तो वो शीतल हो जाएगा, फिर वो गर्म नहीं रहेगा, शीतल ही हो जाएगा। चंदन आद्य तेल है वो शीतवीर्य होता है, चंदन के प्रभाव से तेल शीतल हो जाता है। तो तेल में यह गुण है कि वो अपने गुणों को भी छोड़ देता है अगर संस्कारित किया जाता है। तो ये दोनों चीजों में अंतर है, और यही दोनों मुख्य स्नेह हैं जिनका हमें उपयोग करना होता है। घी के सामान्य गुण हम जान लें। जो घृत है, देशी गऊ के घृत की ही बात होती है जब आयुर्वेद में घृत की बात की जाती है। तो ये जो घृत है वो पित्त का शामक है और वायु को भी हरण करता है, वायु का भी शमन करता है। फिर घृत के बारे में है, दाह को शांत करता है, ओज के लिए हितकारी है, ओजस्वी बनाता है। ओज क्या चीज है? ओज सबसे महत्वपूर्ण चीज है शरीर में, जो वो ऐसी चीज है ओज जो हमारे जो विशेष कार्य हैं, जैसे बौद्धिक कार्य है, बहुत एकाग्रता वाले कार्य हैं, उसमें ओज हमें शक्ति प्रदान करता है। साथ में जब हमें रोगों से लड़ना होता है, ऐसे सूक्ष्म रोगों से जो रोग हमें दिखाई नहीं देते, जो जीवाणु, जो विषाणु हमें दिखाई नहीं देते, उनसे युद्ध करने में भी ओज हमें बहुत अधिक शक्ति देता है। तो जो ओजस्वी लोग होंगे वो रोगों से जल्दी से आक्रांत नहीं होंगे। तो ये देशी गौ के घृत में विशेष गुण है।
یہ اوجسوی بناتا ہے ویکتی کو. تو اوج کے لیے یہ ہتکر ہے، داہ کو شانت کرتا ہے، شریر کو کومل بناتا ہے، مردو بناتا ہے. ارتھات جو کٹھورتا آ گئی ہے شریر میں، اس کٹھورتا کو دور کرتا ہے. کٹھورتا کا ابھیپرائے ہوا کہ جہاں سے مڑ جانا چاہیے مڑتا نہیں ہے ایک بار شریر، تو کیا ہے وہاں پر لوچ کا ابھاؤ ہو گیا، اور اکڑا ہوا شریر اتنا ہی بیکار ہوتا ہے. لوچ والا شریر زیادہ اچھا ہوتا ہے. اکڑا ہوا شریر ہوگا تو کہیں جھٹکا لگ گیا وہیں پر پیڑا آدی شروع ہو جائے گی، اور لوچ والا شریر ہے تو جھٹکا لگے گا ہی نہیں، کیونکہ لوچ ہوتی ہے تو سہن کر لیتا ہے، وہ مڑ سکتا ہے، وہ جیسے بھی چاہے وہ مڑ سکتا ہے. تو شریر کو لوچدار بناتا ہے، کومل سے ابھیپرائے وہی ہے. یہ دیشی گو کا کے گھرت کے گن ہیں. اور سور کو اتم بناتا ہے. دیشی گو کا گھرت جو ہے وہ سور کو اتم بناتا ہے، اگنی کو تیور کرتا ہے تو سور اونچا ہو جاتا ہے، سور اتم ہو جاتا ہے، اور ورن کو نکھارنے والا ہے. تو بل اور ورن کی دونوں کی وردھی کرنے والا ہے دیشی گو کا گھرت. تیلوں میں جو سامانیہ گن ہے وہ وات کو نشٹ کرنے والا ہوتا ہے تیل. سنگدھ بھی ہے، اشن بھی ہے، اور گرو بھی ہے، بھاری بھی ہے. کف کو بڑھاتا نہیں ہے تیل گرم ہونے کے کارن سے، اور بل وردھک ہے، بل کو بڑھاتا ہے شریر میں، त्वचा کے لیے ہتکاری ہے، اور گرم ہوتا ہے. یہ سبھی تیل پرایہ گرم ہوتے ہیں ادھکانش. اور مانس آدی میں یہ دृڑھتا لانے والا ہے تیل، استھرتا اور دृڑھتا لانے والا ہے. اس سے تیل سے مالش کی جاتی ہے تو شریر جو ہے وہ مضبوط اور بلوان بنتا ہے، مانس پیشیاں مضبوط بنتی ہیں اس کی مالش سے، تیل کی مالش سے. اور جننیندریوں کا شودھک ہے یونی آدی کا، اس میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے ماتاؤں بہنوں کے لیے. پھر ہے کف کو نہیں بڑھاتا تل کا تیل، یہ وشیش ہے. تل جو تل کا تیل ہے وہ میدھا کے لیے بھی ہتکر ہے. سامانیہ اسپرش میں شیت ہے لیکن پربھاؤ میں گرم ہے تل کا تیل. تو یہ جو ہے تیل کے سامانیہ گن ہو گئے. باقی الگ الگ تیلوں کے کچھ الگ گن ہو سکتے ہیں، تو ان کے وشے میں بھی ہم آگے وچار کر سکتے ہیں. تو سنیہ کن کن کال میں سیون کرنا چاہیے؟ تو شرد رتو میں گھرت کا سیون کرنا چاہیے. وسنت رتو میں اور جو ورشا جیسی رتو ہے اس میں بھی تیل کا ہی سیون کریں. ایک تو وسنت رتو میں، کیونکہ وسنت رتو کف بڑھانے والی ہوتی ہے. کف اس سمے اتکلیش ہوتا ہے، کف کا مطلب کف کا پرکوپ کال ہوتا ہے وسنت رتو، تو اس سمے تیل کا ہی سیون کرنا چاہیے. اور کم سیون کرنا چاہیے بسنت رتو میں، تیل کا بھی سیون کم ہی کرنا چاہیے کیونکہ تیل بھاری بھی ہوتا ہے. اور ورشا رتو میں بھی تیل کا ہی سیون کرنا چاہیے. ایسے ہی شیت کال میں بھی تیل کا سیون کر سکتے ہیں، لیکن اتنت اشن اور اتنت شیت کال میں سنیہ پان نہیں کیا جاتا.
ये भी बताया गया है। भोजन स्निग्ध करना है तो भोजन को स्निग्ध करने लायक तो सेवन किया जाएगा, लेकिन अलग से जो स्नेहपान किया जाता है थोड़ी मात्रा में उसको पिया जाता है, वो नहीं करना चाहिए स्नेहपान। अत्यंत उष्ण ऋतु जो भी हो, बहुत गर्मी भयंकर होती है उसमें, या बहुत अधिक ठंड होती है जैसे शिशिर ऋतु में, दिसंबर के अंत के कुछ दिन और जनवरी के ये जो दिन होते हैं, भयंकर शीतलता होती है, तो इनमें भी स्नेहपान नहीं किया जाता। तो हमने बात कर ली, शरद ऋतु की बात कर ली। शरद ऋतु में केवल घृत का ही सेवन करना है। वसंत की बात हो गई, वर्षा प्रावृत भी कहते हैं, बादल घिरे रहते हैं उसमें। और ये ऋतुएं हो गई, 4 ऋतुएं हो गई ना, वर्षा, वसंत और शरद, तीसरी हो गई, अच्छा शीत ऋतु। 3 ही हुए यहाँ। बाकी जो हमारी बची हेमंत, शिशिर, हमारी ऋतुएं हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। हाँ, ग्रीष्म काल रह गया ना, तो ग्रीष्म में, हाँ ग्रीष्म में भी होगा। ग्रीष्म में भी घृत का ही सेवन कर सकते हैं सामान्य रूप से। अधिक ग्रीष्म में और जो बिल्कुल शिशिर ऋतु है, बिल्कुल अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दी, इनमें भी स्नेहपान नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह के रूप में जो अत्यधिक गर्मी है तो घृत, भोजन में स्नेह के रूप में देशी गौ का घृत ले सकते हैं, और जो अत्यंत शीतकाल है उसमें तेल का सेवन भी कर सकते हैं। बाकी हेमंत ऋतु में भी तेल का भी सेवन कर सकते हैं। तो वैसे सामान्य रूप से जो देशी गौ का घृत है वो सभी ऋतुओं में हानिकर नहीं है। उसको वसंत ऋतु में भी सेवन किया जा सकता है, लेकिन कम करना चाहिए। जो भी स्नेह है वसंत ऋतु में थोड़ा कम प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा ऋतुओं के अनुसार हो गया स्नेह का सेवन करना। और जो स्नेहपान है वो विशेष रूप से ये कि अत्यंत उष्ण और अत्यंत शीतकाल में स्नेहपान नहीं करना है बिल्कुल भी। ये बात विशेष करके बता दी गई। तो एक शंका आ रही थी गोले, जो नारियल का तेल है उसके विषय में भी इनकॉल मैसेज में। तो नारियल का तेल अभी एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि गर्म है या कैसा है। तेल सामान्य रूप से गर्म बताए गए हैं, पर नारियल का तेल कैसा है उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम विचार करके बता सकते हैं। विशेष रूप से गर्म ठंडे का ही इसमें देखा जाता है। साथ में जो भारीपन और भारी अधिक है या हल्का है तो उसको भी देखना होता है। अभी हमने जितनी चीजें जो पढ़ी जो आयुर्वेद में, तो यहाँ पर अन्य सब चीजें पढ़ी गई हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नारियल का तेल पढ़ा ही नहीं गया। विचित्र सी बात ये है कि हम जो चरक शास्त्र के अनुसार सारा देख रहे हैं, तो चरक शास्त्र में जो श्लोक दिया हुआ है, तिलह पियालाभिषुकौ विभीतिक विभीतिक
चित्रा ऐरंड मधुक सर्षपाः कुसुम्भ बिल्व आरुक मूलक अतीस निकोच अक्षोट करंज शिग्रुका स्नेहाश्रया स्थावर संजिता। तो इनमें इतने हमने सारे पढ़े। इसमें हमारा तिल आ गया, चिरौंजी आ गई, पिस्ता आ गया, बहेड़ा आ गया, ठीक है, लाल एरंड आ गया, हरड़ आ गई, एरंड भी आ गया, महुआ आ गया, सरसों आ गई, बर्रे आ गई, कुसुम्भ जिसे बोलते हैं, बेल आ गया, बिल्व, आलू बुखारा आड़ू आ गया, मूली आ गई, अलसी आ गई, अंकोट निकोच है वो आ गया, अखरोट आ गया, करंज आ गया, सहीजन आ गया। लेकिन कहीं भी मालकंगी भी आ गई, बादाम, कद्दू, शीशम, नीम, जैतून, तो ये सब भी आ गए। लेकिन उसका जो नारियल के तेल का कहीं कोई इसमें इतना विवरण नहीं है, तो इसको अलग से शंका आई है तो मैं भाव प्रकाश निघंटु में देखकर आपको बता दूंगा। उसके गुण देखकर आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो स्नेहपान जो है उसमें विशेष रूप से जो स्नेहपान किया जाता है उसका काल कौन सा होना चाहिए, तो उसके विषय में महर्षि जी बताते हैं कि वात और पित्त जिन ऋतुओं में प्रकोपित होते हैं, तो ऐसे समय में जैसे गर्मी है तो रात्रि में स्नेहपान करना चाहिए, और जब कफ अधिक हो जैसे शीतकाल है उसमें कफ अधिक बढ़ता है, तो इस ऐसे काल में जब कफ अधिक हो तो फिर सुबह के समय स्नेहपान करना चाहिए। तो इसमें सारे वर्णन अभी आने वाला है कि किस प्रयोजन से स्नेहपान करने के लिए कैसी स्थिति होनी चाहिए, वो सारी बातें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो संशमन स्नेह होता है, अर्थात ऐसा स्नेहपान जिससे हमको वात की या पित्त की शांति करनी है, शांत करने के लिए जो स्नेह लिया जाता है, पिया जाता है, तो वह भूख होने पर ही, जब तेज भूख लगे तभी लिया जाना चाहिए, और जब भोजन का समय हो, अन्न का समय हो तभी लिया जाना चाहिए। और फिर एक होता है स्नेहपान संशोधन के लिए होता है, तो संशोधन जब करते हैं उससे पहले स्नेहन होता है, फिर स्वेदन होता है, स्वेदन किया जाता है, पसीना वगैरह निकाला जाता है, तो वो उसके लिए जो संशोधन के लिए जब स्नेहपान कराया जाता है, तो जब पिछली रात्रि को जो भी कुछ खाया था वो अच्छी प्रकार से पच जाता है, तो सुबह के समय संशोधन के लिए स्नेह को पिलाया जाता है। तो अंतर है, और अधिकांश में जो आजकल चिकित्सा चल रही है वो संशोधन चिकित्सा नहीं चलती, ना लोगों के पास इतना समय है, उसके लिए समय अधिक चाहिए, पूरा समर्पित होकर वैद्य के निर्देशन में रहना होता है, कई दिनों लगते हैं तब संशोधन होता है। लक्षणों के अनुसार किस चीज की आवश्यकता है, नाड़ी आदि चेक करके, और जो भी
रोग हैं, क्या कौन सा विकार है बढ़ा हुआ, तो सब देख कर और फिर तब जाके संशोधन किया जाता है, निर्धारण किया जाता है क्या करना है, वमन करना है या नहीं करना है, या विरेचन करना है, या दोनों करने हैं, या वमन विरेचन नहीं करना है, केवल बस्ती करनी है, शिरो विरेचन करना है, बस्ती में भी कौन सी बस्ती करनी है, क्या दोनों बस्तियां करनी है, रुक्ष बस्ती और स्निग्ध बस्ती, या केवल स्निग्ध बस्ती ही देनी है। तो ये सब निर्धारण किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें निर्धारित करके पूरा एक क्रम बनाया जाता है और उस क्रम के अनुसार सारा संशोधन करते हैं। संशोधन करने से पहले फिर स्नेहन होगा, फिर स्वेदन होगा, तब जाके संशोधन प्रारंभ होता है। तो उसमें भी समय लगता है, स्नेहन और स्वेदन दोनों में। तो सामान्य रूप से आजकल जो संशमन के लिए ही स्नेह का पान किया जाता है, तो वह जब भोजन का समय हो और भूख भी लगती हो, ऐसे समय पे संशमन स्नेह का पान किया जाता है। आगे भी और भी बातें स्नेह के विषय में, बड़ी विशेष जानकारी हमारे लिए आने वाली है। तो अभी समय हो चुका है, अधिक हो गया कुछ समय, तो अगली कक्षा में इस विषय में फिर से बात करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं हिमांशु जी? जी नमस्ते गुरुजी। एक सूचना देनी थी कि गुरुकुल क्रांति की ओर से ऋतुचर्या का पोस्टर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं क्या आहार लेना है, किस चीज का निषेध है। तो मैं यहाँ इन कॉल मैसेज में अपना नंबर भेज रहा हूँ, गुरुकुल क्रांति का ये नंबर है। आप अपना पता भेज दें, जैसे ही पोस्टर तैयार हो जाएगा ये आप लोगों को भेजा जाएगा, ताकि आप अपने घर में इसको रख सकें, देख सकें और उस अनुसार भोजन निषेध आहार विहार कर सकें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका कुछ शुल्क भी रख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खर्चा तो हो ही रहा होगा गुरुकुल क्रांति का, तो उसका शुल्क दीजिए उसे, क्योंकि व्यय तो होता ही है। तो मेरा सुझाव है, बाकी जैसा आप उचित समझें। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है। आइए एक बार ओम की ध्वनि करें। नमस्ते आचार्य नमस्ते जी, जी, सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। प्रणाम आचार्य। नमस्ते, प्रणाम।